हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ब्रांड एलिमेंट। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड एलिमेंट होते हैं, मतलब जिनसे मिलके कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड बनती है। जिसमें आता है हमारा ब्रांड का क्या नेम है, उसका लोगो, थीम लाइन, शेप, ग्राफिक्स, कलर, साउंड, मूवमेंट, स्मेल और टेस्ट। इसके अलावा भी और बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। इनको डिटेल में देखने से पहले हम देखेंगे कि ब्रांड एलिमेंट क्या होता है, कैसे हम इफेक्टिवली तरीके से ब्रांड एलिमेंट को चूज करते हैं, और फिर इन सारे टाइप्स को डिटेल में। इनको डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप ब्रांड मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप ब्रांड मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है ब्रांड एलिमेंट क्या होते हैं। तो ब्रांड बताता है कि क्या टेंजिबल एलिमेंट्स है, जैसे कि विजुअल, ऑडिटरी, ओलाफैक्टरी, ब्रांड आइडेंटिटी, इसके रिजल्ट होता है, मतलब जिनसे मिलके आपका ब्रांड बनता है। मतलब लोगों को कैसे पता चलेगा ब्रांड है। आप कोई सी भी पर्टिकुलर कंपनी ने किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च किया है तो वो अपने आप को इतना कैसे ग्रो करती है कि लोग उसको ब्रांड के नाम से जाने। तो उसके लिए उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसको कि हम ब्रांड एलिमेंट बोलते हैं, जिसके थ्रू वो इजीली अपने ब्रांड को बना सकती है। इसमें आता है हमारा ब्रांड का लोगो, टैगलाइन, कलर पैटर्न्स, सारी मार्केटिंग और प्रमोशनल मटेरियल्स, लेटर हेड, साइन, मैसेज, कम्युनिकेशन, ये सारे जो चीजें हैं वो सब टेंजिबल रिप्रेजेंटेशन है ब्रांड का। पर इन्हीं चीजों की वजह से कस्टमर आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है मार्केट के अंदर। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रांड एलिमेंट। जो फुल सर्विस मार्केटिंग एजेंसीज होती है उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है कि कैसे ब्रांड को बनाना है, क्योंकि उनके बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनके लिए वो ब्रांड को बनाती हैं, बिल्ड करती हैं, तो उनको इस चीज का बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। नेक्स्ट है हाउ टू चूज ब्रांड एलिमेंट, की ब्रांड एलिमेंट को चूज कैसे करें। तो फर्स्ट है मेमोरेबिलिटी, इजी टू रिमेम्बर। आपका ब्रांड के सारे एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो कि लोग देखे तो उनको याद रहे, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, इजी होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए ताकि लोग उसको इजीली याद रख सके। सेकेंड आता है मीनिंगफुलनेस, अ पोर्ट्रेल ऑफ द ब्रांड, की यह आपको मीनिंग प्रोवाइड करें, मतलब जो भी आप ब्रांड का लोगो देख रहे हैं, थीम देख रहे हैं, टैगलाइन देख रहे हैं, ये सब एक मीनिंग प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है लाइकेबिलिटी, मेक इट लाइकेबल, कि ये सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए कि लोग इसको पसंद करें, लाइक करें और ये उनके लिए अच्छी हो। नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेबिलिटी, एबिलिटी टू एक्सपांड, मतलब जो भी आपका ब्रांड है आप इसको बहुत बड़ा बना सकते हैं। मतलब आपको देखना है कि जो भी आप चीजें यूज कर रहे हैं उनको हर तरीके से वो कुछ नेगेटिव कन्वे ना करें। फॉर एग्जांपल कोई सी चीज किसी भी लैंग्वेज में किसी एरिया के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकती है और वहीं लोगों का जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव हो सकती है। तो आपको पर्टिकुलरली ये देखना है कि वो चीजें इन फ्यूचर जब उसको आप बढ़ाएं तो बहुत इजी हो, लोग उस पर कोई ऑब्जेक्शन ना ले या फिर उनको कोई अफेक्ट ना करे। नेक्स्ट आता है एडॉप्टेबिलिटी, द एक्सटेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जो भी आपके ब्रांड है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपको उनमें कुछ चीजों को चेंज करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टेबिलिटी, कि ये आपको प्रोटेक्ट करे आपकी कंपनी को, लोग इसके थ्रू आपको इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड एलिमेंट है, जिसमें हमने देखा था ब्रांड का नेम, लोगो, थीम लाइन, शेप, ग्राफिक्स, कलर, साउंड, मूवमेंट, स्मेल और टेस्ट। अब इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है ब्रांड का नेम। ब्रांड नेम में यूज किया जाता है कोई भी वर्ड, फ्रेज या कुछ आइडेंटिकल वर्ड्स का यूज किया जाता है ताकि आप कंपनी को, उसके प्रोडक्ट को, उसकी सर्विसेज को, उसका जो भी कोर कॉन्सेप्ट है या कोर वैल्यू है आप उसको जान सकें, इसलिए आप ब्रांड का यूज करते हैं। मतलब पर्टिकुलर चीज को आपने पर्टिकुलर नेम दिया तो आप उससे उस चीज को जानते हैं। तो ब्रांड बहुत ईजी होता है, सिंपल होता है कि लोग उसके थ्रू पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या उनकी कंपनी को जाने। ये कुछ आइकॉनिक या फिर कुछ इनोवेटिव होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है। ब्रांड नेम लाइक चेवी, कोको कोला, हैंगस्टेड्स, ये कुछ टारगेटेड है, मतलब इन्होंने नॉर्मल लैंग्वेज का यूज करके इन वर्ड्स को बनाया। तो कोको कोला बहुत ईजी है, लोग इसको जानते हैं और ये प्रोडक्ट के बारे में उनको पता है कि क्या चीजें प्रोवाइड करता है, कैसा है, सिंपल वर्ड्स में। तो इनकी बहुत ज्यादा वर्थ हो गई है ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग। तो आपको ब्रांड नेम में देखना है कि आपको कौन से वर्ड का, कौन से फ्रेज का यूज करना है ताकि लोग आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सके। नेक्स्ट आता है लोगो, सिंपल एक्सप्लेनेशन। लोगो विजुअल ट्रेडमार्क होता है जिससे कोई भी
ब्रांड को आइडेंटिफाई किया जाता है या फिर उसका डिजाइनिंग एलिमेंट होता है। मतलब लोगो आपको बताता है कि पर्टिकुलर ब्रांड का उनको एक शेप में कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, कुछ ग्राफिक के थ्रू लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि नाइकी, तो आपको पता है कि नाइकी का जो राइट साइन होता है वो नाइकी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो ब्रांड का लोगो है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एप्पल की, तो आपको पता है कि जो हाफ एप्पल है उसका, तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट एप्पल के हैं। तो लोगो बताता है कि कस्टमर उनको कैसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको कैसे पहचान सकते हैं, और ये ब्रांड की वैल्यू को क्रिएट करता है। नेक्स्ट आता है थीम लाइन। आप कुछ थीम लाइन का यूज करते हैं ताकि आप आपके ब्रांड की पोजिशनिंग को बना सके कस्टमर के माइंड में। तो आप इसके लिए बहुत सारी थीम लाइंस को देखते हैं, टैगलाइंस को देखते हैं, फिर आप देखते हैं कि कौन सी अच्छी चल सकती है चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ में। तो नाइकी की थीम लाइन होती है जस्ट डू इट। उनके जो नेम लोगों के नीचे लिखा होता है कि ये उसको बताता है कि आप अभी करें, तो ये लोगों को मोटिवेट करता है उनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो थीम लाइन बताता है, उनको प्रेजेंट करता है और लोगों के माइंड में एक अलग इमेज बनाता है। लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस, उनकी थीम लाइन है डोंट लिव होम विदाउट इट। मतलब आप इनकी सर्विसेज का यूज करके ही आप कहीं पे जा सकते हैं, उनके बिना आप आपके घर को ना छोड़ो। तो ये थीम लाइन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है लोगों के ऊपर। नेक्स्ट आता है शेप। फिजिकल शेप एक डिफरेंट इमेज को क्रिएट करता है। लाइक कोको कोला की बॉटल जो है उनका खुद का ट्रेडमार्क है, वो सेम तरह की बॉटल कोई और नहीं बना सकता, ना कोई उनकी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए यूज कर सकता है। तो ये बताता है कि कैसे आप डिफरेंट शेप का यूज करते हैं आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को बनाने के लिए। लाइक डॉयसन वैक्यूम क्लीनर, उन्होंने एक यूनिक बॉल बनाई थी जो कि बहुत इजी होती है क्लीनिंग के लिए। तो उन्होंने ये एक पर्टिकुलर शेप बनाया जिसको कि और कोई यूज नहीं कर सकता। तो ये बताते हैं कि आप पर्टिकुलर शेप का यूज करते हैं जिससे कि आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कॉम्पिटिटर से, और ये पर्टिकुलर इमेज को क्रिएट करता है। नेक्स्ट आता है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स बताता है ब्रांड एलिमेंट के कि लोगों का अटेंशन कैसे आपके ऊपर आएगा। फॉर एग्जाम्पल कोको कोला ब्रांड की बात की जाए तो जो इसमें सी लिखा होता है वो कुछ आइडेंटिकल तरीके से लिखा होता है इसका पूरा नेम, जिसमें कि लोगों का फोकस जाता है। मतलब उनका डिजाइन ऐसे किया गया। लाइक लुइस विटॉन, इन्होंने स्टाइलिश किया है फ्लावर पैटर्न में ताकि लोग इनको डिफरेंशिएट कर सके, इनके प्रोडक्ट को जान सके और ये कुछ आइडेंटिकल होते हैं। तो ग्राफिक्स का यूज किया जाता है ब्रांड एलिमेंट्स को बताने के लिए। तो ब्रांड को बनाने की आपको जरूरत होती है ग्राफिक डिजाइनर की, जो कि एक्सपर्ट होते हैं डिफरेंट टाइप के डिजाइन को बनाने में, डिजाइन कन्वे करते हैं आपके ब्रांड को, आपकी इमेज को। नेक्स्ट आता है कलर्स, कि आप किन कलर्स का यूज कर रहे हैं, कौन से कलर आपकी यूएसपी बन सकते हैं। तो आप कलर्स देखते हैं, उनके कॉम्बिनेशन को चूज करते हैं। तो आप देखते हैं आपका किस टाइप का प्रोडक्ट है, आपका ब्रांड नेम कैसे है और आप उसमें कौन से कलर के थ्रू क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट कलर्स को देखते हैं, आपके ब्रांड के लिए डिफरेंट कलर्स को देखते हैं और वो कन्वे करता है आपके बारे में। तो जो कलर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, ये डिफरेंट टाइप की चीजों को कम्युनिकेट करते हैं। लाइक कोई नेचर को, पीस को। तो आपको देखना है कि आपकी किस टाइप का आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कौन से कलर का कलर कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है साउंड। साउंड एक यूनिक सेट ऑफ टोन्स होता है या नोट्स होता है जो कि पर्टिकुलर ब्रांड आइडेंटिटी को बताता है। लाइक ब्रांड में मेंशन होता है जिंगल्स, जो कि कस्टमर के माइंड में रहता है, तो वो इजीली उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो आपको जिंगल्स को देख के समझ में आ जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, तो जो आपने ये साउंड सुना अभी, ये आपको याद आ गया होगा कि जो ब्रिटानिया बिस्किट्स होते थे मेनली, उसके लिए ये उनका जिंगल्स था जिसको कि हमको सुन के समझ में आ जाता था कि किसका एड चल रहा है और आपके माइंड में ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स आने लग जाते थे। तो ये बताता है कि जिंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है या फिर कुछ टोन का यूज करते हैं लोग ताकि आप पर्टिकुलर ब्रांड को जान सकें। नेक्स्ट आता है मूवमेंट। एक अनादर ब्रांड एलिमेंट होता है कि कैसे आप प्रोडक्ट को शिफ्ट कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं नेचुरल और फंक्शनल। मतलब लाइक लिम्बोर्गिनी, ये ऑटोमोबाइल ब्रांड है जिन्होंने ट्रेडमार्क करवा रखा है कि उनका जो कार का डोर होता है वो अपवर्ड मोशन में होता है। सेम एप्पल ने लॉन्च किया क्वाइट रिवॉल्यूशन, क्या आप स्क्रीन के इंटरेक्शंस को देखते हैं। नेमली इसमें आप 2 फिंगर्स मूविंग अपार्ट, और ये अलाउ करता है यूजर्स को कि कैसे आईफोन की इमेज, आईपॉड की इमेज इजीली लार्ज हो जाती है। तो ये मोशन का इन्होंने ट्रेडमार्क करवा रखा है, तो कोई और इस चीज का यूज नहीं कर सकता है। तो आप पर्टिकुलर मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी पर्टिकुलर ब्रांड को जानते हैं। तो मूवमेंट आपको फील करवाता है डिफरेंट दूसरे ब्रांड से कि आप पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करके आपको क्या डिफरेंट मिल रहा है। नेक्स्ट आता है स्मेल। स्मेल बताता है ब्रांड को ओवरऑल एलिमेंट में कि आप पर्टिकुलरली ब्रांड आइडेंटिटी को कैसे देखते हैं।
इसमें आपको सेंट रोज जैस्मिन मस्क चैनल नंबर 5 इज द ट्रेडमार्क फॉर फ्रेश हैंडलूम अरोमा ऑफ लस्क कॉस्मेटिक। मतलब ये लस्क कॉस्मेटिक ने रोज जैस्मिन मस्क वाली जो स्मेल है उसको ट्रेडमार्क करा रखा है कि कोई और इसका यूज नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टोर्स पर विजिट करने जाते हैं तो आपको मॉल्स में डिफरेंट स्टोर्स पर डिफरेंट फ्रेग्रेंस मिलती है, तो आप आज की फ्रेग्रेंस से भी जान सकते हैं। लाइक पैंटालून्स पर डिफरेंट, रिलायंस पे डिफरेंट, मैक्स पर डिफरेंट। तो पर्टिकुलरली आप वहाँ पे उनके एनवायरनमेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी वो अपनी ब्रांड को कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट आता है टेस्ट। जो टेस्ट होता है ब्रांड एलिमेंट का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे आप अपने आप को डिफरेंट करते हैं कॉम्पिटिटर से, और ये फूड आइटम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाते हैं। तो जो KFC है उसने ट्रेडमार्क करवा रखा है 11 हर्ब्स एंड स्पाइसेस का फ्राइड चिकन के लिए, जो कि उनके खुद के स्पेशल टेस्ट को बताता है। नेक्स्ट आता है मैकडोनल्ड्स, जो कि फेमस है फ्रेंच फ्राइज के लिए, और कोक एंड पेप्सी ये इजीली थोड़ा डिफरेंट है टेस्ट में। तो इन सब ने अपने टेस्ट को ट्रेडमार्क करवा रखा है, कोई और इनका टेस्ट नहीं दे सकता, और ये खुद अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को कम्युनिकेट करते हैं। तो ब्रांड एलिमेंट के इस वीडियो में आपने पढ़ा कि क्या डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड एलिमेंट होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।